तो क्लियर हमें या तो यस सा मिलता है आंसर या तो नो मिलता है, लेकिन हम क्वेश्चंस कैसे पूछ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ somebody is coming to you and asking क्या मेरी जॉब लग जाएगी या नहीं लगेगी, तो अब आपने यस नो स्प्रेड किया, लग जाएगी का आंसर मिला या नहीं लगेगी का आंसर मिला, कैसे पता चलेगा? क्योंकि कार्ड्स तो क्लियर यस नो में आंसर देंगे. आपने दो क्वेश्चंस पूछ लिए एक ही कार्ड से, वेदर आई विल गेट द जॉब और नॉट. So if the cards are giving you answer for whether I will get the job or I will not get the job, confusing question, avoid the question. You're going to simply ask like a positive question, like a one-liner question, no two leading questions. You're going to simply ask whether this person will get the job. When will this person get the job? How will this person get the job? तो आपका क्वेश्चन जो है वो करेक्टली फ्रेम होना चाहिए. आपका क्वेश्चन करेक्टली फ्रेम होने के साथ साथ इट शुड फोकस ऑन व्हाट यू वांट, नॉट ऑन व्हाट यू डोंट वांट. अब कोई नहीं चाहता ना कि उसकी जॉब ना लगे, ऐसा तो कोई नहीं मैनिफेस्ट करना चाहता अपनी लाइफ में, तो आप वैसा क्वेश्चन पूछोगे ही क्यों? कोई आपके पास आ रहा है पूछने के लिए मेरी शादी होगी या नहीं होगी, भाई आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते? आप करना चाहते हो तो वही क्वेश्चन पूछो, नहीं करना चाहते हो तो वो क्वेश्चन पूछो, सिंपल एज दैट. या तो हम वही क्वेश्चन पूछेंगे व्हाटएवर वी वांट इन आवर लाइफ, व्हाटएवर द क्लाइंट वांट्स इन देयर लाइफ. तो अगर आपको पॉजिटिव आउटकम ही चाहिए तो आपके क्वेश्चंस भी पॉजिटिव होने चाहिए, उसी डायरेक्शन में होने चाहिए, सो दैट योर क्वेश्चंस आर रेजोनेटिंग विद व्हाट द आंसर इज कमिंग आउट. आप दो डिफरेंट स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं जाके अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हो और क्वेश्चन पूछ रहे हो, इट विल नॉट मेक सेंस. परफेक्ट. देन उसके बाद जब आप कार्ड्स आपने पिक करे, अभी तक आपके पास चीट शीट्स थी, आप उसको साइड पे रख दो. चीट शीट्स आर नॉट गोना बी यूज्ड एनी मोर. यू जस्ट पिक वन कार्ड, लुक एट द मीनिंग ऑफ द कार्ड. मीनिंग सबको समझ में आ गए, एलिमेंट सबको समझ में आ गए हैं. आपने एक कार्ड पिक किया, उसका मीनिंग आपके लिए पॉजिटिव है तो इट्स अ यस, अगर उसका मीनिंग आपके लिए नेगेटिव है तो इट्स अ नो फॉर यू. इसमें कुछ ज्यादा डीप नॉलेज नहीं चाहिए, बेसिक मीनिंग समझ में आया ना, तो अगर आ गया it will become yes for you if it's a positive card. If it's a negative card then it will become no for you. अब कुछ कार्ड्स हैं जो मे बी हैं, वो आपको अगर लगता है कार्ड को देखने के बाद, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू ऑफ पेंटिकल्स, मुझे टू ऑफ पेंटिकल्स हमेशा ये फीलिंग आती है दैट 50-50 है, काम होगा या नहीं होगा 50-50 है, इट्स गोना बी लाइक अ मे बी फॉर मी. देन इट्स नॉट अ यस फॉर मी, इट्स नॉट अ नो फॉर मी, इट्स अ मे बी फॉर मी. कि नहीं, अभी डिपेंड करता है कि आप क्या एक्शन लेते हो, ये एक रास्ता है ये दूसरा रास्ता है, आप कौन सा रास्ता पकड़ते हो उस पर डिपेंड करता है. इन सच केसेस मे बी आया, what I do is I pick one card. If this is the route this person follows, I pick one card for that, and if this is the route that this person follows, I pick one card for that. दोनों में से जोन सा वाला मुझे लगता है कि इट्स मोर पॉजिटिव फॉर द पर्सन, इट्स मोर अलाइनिंग एंड रेजोनेटिंग विद द पर्सन, दैट बिकम्स माय आंसर. सो इन मे बी आई पिक अनदर कार्ड्स, आई मीन पिक टू कार्ड्स फॉर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. आई विल शो यू दैट. पहले एक बार हम प्रैक्टिस से समझते हैं. आई वांट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट कि आपकी मीनिंग से आपको क्या लग रहा है कि ये कौन सा कार्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल somebody is